हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्र है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज की स्टोरी से हम सीखेंगे कि हमें कभी भी किसी भी हाल पे घमंड नहीं करना चाहिए। और आज की स्टोरी है घमंडी गधे की कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गांव में दो व्यापारी रहते थे और वो व्यापार तो अलग अलग करते थे, पर अपने व्यापार का सामान लेने के लिए एक साथ ही शहर जाया करते थे और सारा कारोबार गधों के माध्यम से करते थे। एक व्यापारी का हीरे जवाहरात का बिजनेस था और दूसरे व्यापारी का कपड़े का कारोबार। ये सारे लोग शहर से सप्ताह में एक बार शहर जाते थे और पूरा सारा सामान गधों पर लाद कर लाया करते थे और इस तरीके से अपना कारोबार करते थे और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति कर रहे थे और दोनों का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। एक बार शहर से लौटते समय दोनों व्यापारी साथ साथ आ रहे थे और उनके गधे भी, सामान से लदे हुए गधे भी साथ साथ चल रहे थे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि गधा बहुत मेहनती इंसान होता है, इसलिए पहले के लोग गधे को इन सब कामों के लिए बहुत ज़्यादा यूज करते हैं और वो कभी भी आलस नहीं करता है। वो कितना भी थका हुआ हो लेकिन अपना काम अपनी ईमानदारी से पूरा करता है। तो दोनों गधे साथ साथ चल रहे थे, साथ में दोनों व्यापारी भी चल रहे थे। रास्ते में से जंगल के रास्ते से वो लोग गुजर रहे थे। तो एक पर बिल्कुल हीरे जवाहरात, मणि, रत्न सब कुछ लदा हुआ था और दूसरे गधे पे कपड़े की पोटलियां लदी हुई थी। चलते 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 जो पहला वाला गधा था जिसके ऊपर हीरे जवाहरात लदे हुए थे, वो बनी मन मुस्कुराया और दूसरे गधे का मजाक उड़ाने लगा। ये देखो, तुम तो बेचारे कैसे गधे हो कि कपड़ों को लाद कर चल रहे हो, बेकार से बेकार, जिसका कोई मूल्य भी नहीं है। और कपड़े पहन के तो लोग ऐसे ही मनी वेस्ट कर देते हैं, लेकिन मेरे ऊपर देखो, बेशकीमती हीरे जवाहरात, सोना, मणि, रतन सब कुछ लदा हुआ है। मैं तुमसे कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ, कितना ज़्यादा रिच हूँ, मेरे सामान की कितनी ज़्यादा वैल्यू है, तुम्हारी क्या वैल्यू है। ऐसे करते करते जा रहे थे। दोनों व्यापारी भी आराम से चल रहे थे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी बेचारा जो कपड़े वाला गधा था वो शांत रहा, वो चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा। अचानक से जंगल का रास्ता था, पता नहीं कहाँ से बहुत सारे चोर डकैत रास्ते में, उन्होंने सबको घेर लिया। चोर डकैत को आता हुआ देखकर दोनों व्यापारी तो गधे और गधे सहित जो सामान था सबको छोड़ के आनन फानन में शहर की तरफ भाग गए और उन बेचारे गधों को जंगल में अकेला ही छोड़ गए। तो जब चोर डकैतों ने कपड़े वाले गधे को देखा और उसके देखा तो कपड़ों की पोटलियां लदी हुई थी, तो उसने कहा ये तो बकवास गधा है, इसको जाने दो, और इस तरीके से उसको जाने दिया। लेकिन जिसमें हीरे और जवाहरात लगे हुए थे, जब देखा कि अरे इसमें तो हमारे काम का सामान है, इससे तो हम माला माल हो सकते हैं, हमें कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी, उस गधे ने तो मारना पीटना चालू कर दिया और सारा सामान भी लूट लिया। फिर उस गधे ने बेचारे ने दया की भीख मांगी, प्लीज मेरी जान को बख्श दो, प्लीज मेरी जान को बख्श दो, जो सामान चाहिए रख लो लेकिन मेरी जान को छोड़ दो, मुझे मारना बंद कर दो, मैं तो बेचारा गधा हूँ, मैं अब क्या काम आऊँगा, मुझे प्लीज छोड़ दो, मुझे जाने दो। और उसकी इस तरीके से रहम की भीख मांगने पर उन लोगों ने उस गधे को जाने दिया, मारना बंद कर दिया और उसको छोड़ दिया और सारा सामान उसका चुरा लिया। उसके बाद जब गधा वापस गांव लौट के आया तो वो बहुत अधमरी हालत में हो चुका था और उसका घमंड चकनाचूर हो गया था और उसको समझ आ गया था कि जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में और किसी भी चीज़ का कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड से इंसान पल भर में नष्ट हो सकता है और अपने घमंड से ही वो कई बार हार का सामना कर सकता है। तो फ्रेंड्स, देखिए किस तरीके से गधे ने अपनी जान बचाई और वहाँ से भागा। तो हमें भी किसी भी सिचुएशन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, यही हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है। तो आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए और आप सबको हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसी मज़ेदार स्टोरी के लिए मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट करिए और तब तक के लिए गुड बाय।